स्कॉलर शंख शिवानी भारद्वाज शेयर्स। हमने अपनी क्लास 6 चैप्टर 2 ग्लोब एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की काफ़ी वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं हम अबाउट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्लोब, एक्सिस, इक्वेटर, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और कैसे किसी भी पोजीशन को हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज के इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले गाइज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने देखा होगा, कई बार डिस्कस करा होगा कि भाई इंडिया में तो करीब 7:30 बज रहे हैं और वहीं लंदन में रात के नहीं, दोपहर के 2 बज रहे होते हैं। अमेरिका में देख ले, कंसिडर कर लीजिए, अगर इंडिया में सुबह हो रही है तो वहीं अमेरिका में रात हो रही होती है। तो इसका कारण क्या है, क्यों होता है ऐसा, इतना टाइम डिफरेंस क्यों होता है? तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, कैसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट करा जाता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। जो बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, कहते हैं कैसे टाइम को पता लगा सके विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ। जैसे हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है बेटा 1 घंटे में 1 दिन में, तो मतलब 24 आवर्स हो गए। तो एक दिन में हमें दोनों चीज़ दिखती है, रात भी और दिन भी। मून भी ऐसे ही रोटेट करता है, तो हमें हर एक 15 दिन बाद न्यू मून दिखता है, एज हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे। हमारे जो सन है रोज सुबह उगता है और फिर शाम को ढल जाता है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होती है। द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये सबसे बेस्ट टाइम कीपर है, इसकी वजह से बहुत इजीली पता लग जाता है कि क्या टाइम हो रहा हो। जस्ट लाइक शेडो, इसकी शेडो से पता लग जाता है हमें क्या टाइम हो रहा हो। इट इज शॉर्टेस्ट एट नून। हमने देखा है कहते हैं जब दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा तेज धूप होती है और जो शेडो बनती है हमारी वो बहुत ही छोटी बनती है, देख सकते हो आप इस इमेज में। वहीं अगर हम सनराइज और सनसेट की बात करें जाए तो जो शेडो कास्ट होती है वो सबसे लंबी कास्ट होती है। इसका रीज़न क्या है वो देखते हैं। मान लो ये सनराइज के टाइम हमारा सूरज है यहाँ, हम हैं यहाँ खड़े, सूरज क्या है ऐसे रोशनी देगा, बहुत दूर तक इसकी इमेज शेडो बन सकती है। देख रहे हो आप, इतना से इंसान और उसकी शेडो इतनी लंबी होती है। कई बार आपने भी देखा होगा छोटे छोटे पैर और खूब बड़े दिखते हैं। वही ये तो सनराइज की बात। अब जब नून होता है, नून मतलब दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, 12 बजे हमारा जो सन है वो बिल्कुल हमारे टॉप पर होता है, मतलब सिर पे खड़ा रहता है। इतनी गर्मी, और गर्मी का तो मौसम भी चल रहा है आजकल, ठीक है। तो उसकी जो सनरेज होती हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट आपके ऊपर गिर रही होती हैं, आप हो यहाँ और आपकी सनरेज, तो शेडो जो बनती है वो इतनी सी बनती है। शेडो बनती कैसे है, जब भी कोई भी किसी लाइट के सामने कोई ऑब्जेक्ट बन जाए तो उसकी जो परछाई होती है वो होती है शेडो। अगर ना पता हो तो फिर भी बताना ठीक रहता है, कई बार जो कन्फ्यूजन रहती है। सब पॉइंट लेके चलेंगे हम। प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था GMT के बारे में, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इसको 0 डिग्री पे कंसिडर करा गया कि टाइम मैनेजमेंट के लिए कि सबसे बेस्ट जो है वो GMT को लिया गया। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज प्लेसेस टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। इस सेंटेंस में ये कह रखा है कि जैसे हमारी ये प्राइम मेरिडियन है, उसके जो ईस्ट में पड़ेगा वो तो उसके अहेड में आएगा। अहेड मतलब पॉजिटिव, मतलब आगे। और जो ग्रीनविच के पीछे वाला पार्ट है वेस्ट में जो पड़ेगा उसे कहेंगे माइनस, मतलब पीछे वाला पार्ट। देखो आपको ये ग्रीनविच दिख रही होगी एट 0 डिग्री। इसके जो हेड है देख सकते हो +1, +2, +3, +4। वहीं इसके बिफोर -1, -2, -3। अब रेट ऑफ डिफरेंस, इनका कारण क्या है कि ये इतनी दूर तो रहती हैं 1 डिग्री +2 डिग्री। अब इनके बीच में टाइम भी डिफरेंस आ जाता है। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। हमारी जो अर्थ है वो करीब 360 डिग्री करती है एक 24 घंटे में, मतलब एक रोटेशन जो है पूरा कंप्लीट एंगल वो 24 घंटे में लेती है। जब वो 360 बेटा 24 आवर्स में करती है, वहीं 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कितने में करेगी 4 मिनट्स में।
ये हमारी प्राइम मेरिडियन। अगर ये 0 पे है, जो 1 डिग्री है वो उसमें 4 मिनट का अंतर आएगा, 4 मिनट का। कैसे? अगर यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे हैं तो 1 डिग्री पे जो है, 1 डिग्री पे मतलब 4 मिनट आगे, तो कितना हो जाएगा 12:04, 12:04। वहीं अगर समझ लोगे तो हमारी जो मेरिडियन से 15 डिग्री आगे है, मेरिडियन उससे 15 डिग्री आगे है। जब 1 डिग्री में वो 4 मिनट्स लेता है तो 15 डिग्री में कितने लेगा, 15 इंटू 4 दैट इज 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मतलब 1 आवर। दोबारा समझते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। जब वो 1 डिग्री बेटा 4 मिनट्स में कवर कर रही है तो 2 डिग्री कितने में करेगी, 8 मिनट्स। ऐसे 15 डिग्री कितने में करेगी, 60 मिनट दैट इज 1 आवर। तो हम इससे कहते हैं इजीली पता लगा सकते हैं कितने लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम डिफरेंस आ रहा है। ये हमारी ग्रीनविच, ये है 0 डिग्री पे, तो 1 डिग्री पे कितना, अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो 1 डिग्री पे कितने हो रहेंगे, 4 मिनट का अंतर है, तो 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो यहाँ 1 डिग्री पे हो रहेंगे बेटा 12:04 मिनट, 12:04। जब 1 डिग्री पे इतना डिफरेंस आ रहा है, अगर मैं ग्रीनविच के यहाँ 15 डिग्री आगे अहेड की डिस्कस करूँ, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो 15 डिग्री मतलब 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो 1 घंटा आगे। अगर यहाँ पर हमारी ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री बाद, 15 मतलब हमारे कितने हो गए 60 मिनट दैट इज 1 आवर, तो 1 घंटा आगे बज रहेंगे। यहाँ 12 बज रहे हैं तो 1 घंटे बाद कितना बज जाएगा, यहाँ पे 1 बज रहा होगा। वहीं मैं डिस्कस करूँ इसके बिहाइंड, अगर मैं यहाँ 15 डिग्री के बारे में बात करूँ तो ये क्या है, पीछे आ जाता है, तो इसमें क्या होता है माइनस। अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो इसमें 1 घंटा कम बज रहेंगे, मतलब यहाँ 11 बज रहेंगे। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफरेंट। अब काफ़ी मेरिडियंस आ गई, हर एक पे अलग अलग टाइम आ गया। अब दिक्कत क्या आती है, कहते कैसे पता लगाएं भाई, कहते मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, फिर अरे भाई कहते मेरे को तो रात को ट्रेन पकड़नी है, फिर उस जैसे भोपाल का अलग टाइम है, यहाँ उत्तर प्रदेश का टाइम अलग अलग हो गया, तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी। अगर कोई टाइम टेबल नहीं बन पाएगा यहाँ से, जैसे मैं निकल रही हूँ 2 बजे, वहाँ कहता है पहुँच जाना 4 बजे तक क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है, बट वहाँ पहुँच रही हूँ मैं 7, टाइम देख रही हूँ वहाँ तो 7-8 बज रहे हैं, अरे यार बड़ी दिक्कत है। तो इस चीज़ को एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए हर एक कंट्री ने कहते इतना उस चीज़ को बांधने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम रखा अपने हर एक कंट्री का, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी कहते टाइम टेबल्स बनाने में ट्रेन्स के अक्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स, अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर। तो इस वजह से हमने स्टैंडर्ड टाइम रखा। हमारे जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट। इट इज़ नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम फॉर सम सेंट्रल मेरिडियन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी हो गया था कि हर एक कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम रखा जाए। इंडिया का रखा गया इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि कहाँ पर है बेटा, 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द होल टाइम। जो इस मेरिडियन पे होगा टाइम, जो हमारी मेरिडियन आपको दिख रही होगी इस इमेज में 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, इस पे जो टाइम होगा वही सारा कंसिडर करा जाएगा इंडिया में एज अ लोकल टाइम, जैसे हमने ग्रीनविच में करा था। अब इसका लास्ट टॉपिक है, इसमें एक 2 फ्रेंड्स की डिस्कस कर रखी है प्रॉब्लम। 2 लोग हैं अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रखी है कबीर एंड आलोक सिचुएशन। कबीर जो है वो एक छोटे से गांव में रहता है भोपाल के, वहीं उसका जो फ्रेंड है वो रहता है लंदन में। तो उसका जो फ्रेंड है आलोक, वो डिस्कस करता है कि भाई मैं तो आज सो नहीं पाऊंगा, क्या भाई रात के 2 बजे कहता है क्रिकेट का इंडिया और इंग्लैंड का मैच आने वाला है। वहीं इसका दोस्त कहता है भाई मैंने तो वो देख भी लिया, वो 7:30 बजे आया था और अब तक तो खत्म हो गया, मैंने तो देख भी लिया। ठीक है, तो ये काफी डिफरेंस आया। जहाँ जो चीज कहते 7:30 बजे हो रही थी, वहीं दूसरी जगह क्या हो रही है, रात के 2 बजे हो रही है। तो इतना टाइम वेरिएशन क्यों है, ये कारण है बेटा ग्रीनविच और हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर। हमारी जो इंडिया है वो करीब, ये हमारी ग्रीनविच जो कि 0 डिग्री पे है, और हमारे इंडिया का जो IST है वो 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट पर है। तो जब वो 1 डिग्री में कर रहा था
तो 82°30 इसमें कर रहा है करीब 5 hours and 30 minutes। तो मतलब 0 डिग्री और इस 82 डिग्री एंड 30 के बीच का टाइम जो लैप आ रहा है वो है 5 hours and 30 minutes। मतलब इन दोनों के बीच का टाइम कितना है, 5 घंटे और 30 मिनट। अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे करीब बज रहेंगे 5:30। अगर यहाँ 7 बज रहे हैं तो यहाँ 12 बज रहेंगे। यहाँ 8 बज रहे हैं तो यहाँ पे 1:30 हो रहा होगा। ये डिफरेंस है। तो गाइज आपको अच्छे समझ में आएगा, आई होप सो। एंड अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।